हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, आज से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। Computer network is a system that connects multiple computers and devices to share resource, data and applications. This connection can be wired using cables or wireless using Wi-Fi or other radio frequency. ठीक है, ये कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एंड डिवाइसेस में शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि आप काफ़ी सारी मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट होते हो और उसमें काफ़ी सारे डेटा रिसोर्स शेयर करते हो, एप्लीकेशन शेयर करते हो। ठीक है, एंड इसमें आप वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्ट होते हो, यानी कि केबल के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू। ओके, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस अलाउइंग यूजर टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो आप इसमें जो है ये आपका एक प्राइमरी पर्पस होता है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करता है एंड आपके और सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाता है और आप उसके बीच कोई भी डेटा शेयर कर सकते हो, जैसे कि लाइक प्रिंटर, स्टोरेज या फिर इंटरनेट एक्सेस। इन सब के बीच अच्छी खासी कम्युनिकेशन बनाता है एंड आपके जो डेटा इनके बीच शेयर हो रहे होते हैं उनको सही तरीके से करता है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क आप सभी को भी पता होगी नेटवर्क होती क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेटवर्क एक छोटे से एरिया में जो है वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है एंड ये अभी के टाइम पे और अक्सर काफ़ी पहले से भी चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है कि ये एक इस तरह से बनाया गया है कि जैसे इसको स्मॉल एरिया रेंज में वर्क किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं पे भी वर्क अगर ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड वगैरह में जो है हमारे नेटवर्क्स, इंटरनेट वगैरह नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क्स और इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं होती है, इसलिए नहीं वर्क करते हैं वो। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में। ठीक, नेटवर्किंग क्या होती है कि जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, वो सब इस नेटवर्किंग का यूज़ करती है। नेटवर्किंग की तरह ही एक होता है इंट्रानेट। ठीक है, ये दोनों जो है आपके प्राइवेटली होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां ही यूज़ करती हैं इन्हें। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां हो गई। ठीक है, इनके बीच ही ये सब यूज़ होता है। ठीक, कैसे यूज़ होता है, आप एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊँ अब आपको। तो आप किसी एम्प्लॉयज़ को कोई डेटा शेयर कर रहे हो, बट आप जो है लोकल नेटवर्क के थ्रू नहीं शेयर करना चाहते हो, तो आप जो है इंट्रानेट यानी कि प्राइवेट नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग का यूज़ करोगे और उसके पास वो डेटा शेयर करोगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इसमें इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है कि आपके और सामने वाले के बीच कम्युनिकेशन बनाना। कम्युनिकेशन बनाने में आपके दो तरीके के आईपी एंड प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, दो चीज़ यूज़ होते हैं। फर्स्ट टीसीपी एंड आईपी। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो ये आपके हो जाती हैं इंटरनेट, जो कि अभी के टाइम पे सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये एक तरह से मान लो कि आपका एक वेस्ट ऑफ ग्लोबल है। ठीक है, यानी कि वेस्ट भी है, सही भी है, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कई लोगों के लिए बहुत बुरा है। इंटरनेट जो है अभी आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इंटरनेट क्या होता है? एक तरह से मान लो जैसे मैंने भी आपको नेटवर्किंग में बताया, उसी तरह से इंटरनेट भी होता है आपका। ठीक है, इंटरनेट यानी कि प्राइवेट नेटवर्क जो आपके ऑथराइज्ड यूज़र, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां ही यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़, अपने किसी भी पर्सन को शेयर करने के लिए कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं द एडवांटेज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, द एडवांटेज बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के कुछ बेनिफिट्स, एडवांटेज पढ़ते हैं। इससे पहले हम 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ओके,
हाँ जी। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बेनिफिट्स के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट है शेयर रिसोर्सिंग। शेयर रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप डेटा, फाइल्स या फिर कोई भी एप्लीकेशन शेयर करते हो किसी भी पर्सन को, तो उसके बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी होनी चाहिए पहले से, जिसमें कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आपकी जो डेटा है ईजिली शेयर हो जाए। ठीक, ईजिली सामने वाले पर्सन के पास चले जाए और उसको ईजिली जो है आपका रिप्लाई आए। ठीक है, या आपके पास उसका रिप्लाई आए, ये होता है शेयर रिसोर्स। ठीक है, शेयर रिसोर्सिंग या फिर शेयरिंग रिसोर्स, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। एंड बैकअप, बैकअप का मतलब क्या होता है कि आप हर एक चीज़ का बैकअप लेके चलो। जैसे मान लो आपने कोई एक डेटा किसी को शेयर किया और आपको उसकी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास वो चीज़ डिलीट हो गई, बट सामने वाले जिसको आपने शेयर किया उससे मांगते हो तो उसके पास भी नहीं है। अब आप क्या करोगे? आपका या तो नुकसान हो जाएगा, बट अगर आप उस चीज़ की पहले से किसी चीज़ में बैकअप लेकर चलोगे तो वो चीज़ आपके पास सेफ रहेगी। चाहे आपके पास से डिलीट भी हो जाएगी फिर भी आपके पास जो है वो चीज़ सेफ रहेगी। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर एक चीज़ में सिक्योरिटी परखना। यानी कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो आप डेटा किसी को शेयर कर रहे हो तो ऐसे पर्सन को करो जो वहाँ पे ऐसा मेन बंदा हो, ऐसा मेन पर्सन हो जो हर किसी को शेयर कर सके। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपके जो मॉडिफाइड है वो डेटाज में ना हो, मतलब कि मॉडिफिकेशंस ना हो कोई भी डेटा में जो आप शेयर कर रहे हो किसी को भी। एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको आपने जो डेटा शेयर किया है वो उस पर्सन के पास अवेलेबल होना ही चाहिए जो मैंने उसको भेजा है, चाहे मुझे वो कभी ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े, बट अवेलेबल होना चाहिए उसके पास। ठीक है, ये होती है आपकी सिक्योरिटी। एंड रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपका कि आप जो डेटा किसी को शेयर करते हो उसमें अच्छी खासी रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो। यानी कि जो भी आप पैकेट्स, डेटा, फाइल्स, एप्लीकेशंस शेयर कर रहे हो वो एक ही यानी कि सीक्वेंस में जानी चाहिए। ठीक है, हर एक अलग अलग बाइट्स नहीं होनी चाहिए, सबकी मैक्सिमम बाइट्स होनी चाहिए, सबकी मैक्सिमम जीबी, एमबी जो भी होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट कम्युनिकेशन स्पीड। कम्युनिकेशन स्पीड का मतलब क्या होता है आपका कि जो भी आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन कर रखे हो उसकी स्पीड क्या है उस चीज़ को चेक करना। ठीक है, ये हो जाती है आपकी कुछ बेनिफिट्स नेटवर्किंग के। अब हम आते हैं आगे यानी कि इंटरनेट सर्विसेज पे। तो इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं आपकी? इंटरनेट सर्विसेज का मतलब होता है कि जो जो आपकी इंटरनेट में सर्विसेज चल रही हैं अभी के टाइम पे, मेल्स का यूज़ होता ही है, मैसेज का यूज़ होता ही है। वॉइस आईपी ओवर का मतलब क्या, यानी कि आप कोई भी अगर चीज़ भेजते हो किसी को और आपने टाइप नहीं किया तो आप वॉइस ओवर करके भेज सकते हो। वेब सर्फिंग यानी कि हम हर किसी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। एंड लास्ट गेमिंग, ये सारी चीज़ें मोस्टली हैं जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशंस के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ ट्रांसमिशंस होते हैं जिसमें कि फर्स्ट आपका आ जाता है सिंपलेक्स मोड। ठीक है, सिंपलेक्स मोड क्या होता है कि जो आप किसी भी पर्सन से एक ही वे में ट्रांसमिशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि आप एक ही पर्सन से एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दूँ, कीबोर्ड, माउस एंड रेडियो। ये क्या होता है, जब तक आप इन पे अपनी हाथ जब तक चला रहे हो, जब तक कीबोर्ड आप चलाते हो, जब तक आपके पास उसका रिजल्ट नहीं आता है, जैसे आप कीबोर्ड को एंटर करते हो चाहे आपको सामने वो रिजल्ट दिख जाता है, तभी आप उसको प्रेस करते हो तो वो होता है वन वे कनेक्शन। ठीक है, वन वे ट्रांसमिशन। ओके, तो इसे हम कहते हैं सिंपलेक्स मोड। एंड फिर सेकेंड मोड आता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है आपका कि आप जो भी किसी भी पर्सन से अगर कनेक्ट करते हो तो उसका मतलब होता है एक ही टाइम में दो लोगों से कम्युनिकेट करना, बट अलग अलग। कैसे बताता हूँ, जैसे मान लो वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लो एक पर्सन ने अगर किसी ने भी कोई चीज़ बोल रहा है या बोल रही है तो उसमें क्या होता है, जब तक उस पर्सन की बात खत्म नहीं होगी जब तक दूसरा पर्सन उसमें नहीं बोल सकता है। ये होता है एक ही टाइम पे दो लोगों से बात करना, बट अलग अलग। ठीक है, एक ही टाइम पे दो लोगों से तो आप बात कर रहे हो लेकिन अलग अलग, एक ही टाइम पे एक ही बार नहीं। ठीक है, ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। एंड थर्ड होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड, जिसमें कि आपको भी आइडिया लग गया होगा कि जब दोनों में ही एक टाइम में अलग अलग लोगों से ही बात हो रही है और एक टाइम में
बात एक ही पर्सन से अलग अलग हो रही है, बट थोड़ा बहुत का गैपिंग है। और फुल डुप्लेक्स में क्या है कि आप एक ही टाइम में किसी से भी बात कर सकते हो। एग्जाम्पल स्मार्टफोन का कैसे यूज करते हो आप? व्हाट्सअप भी चला रहे हो, रील्स भी देख रहे हो, कॉल पे भी बात कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो आप एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कुछ ट्रांसमिशन मोड्स, ओके। एंड फिर आ जाते हैं हम 3 मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन पे। 3 मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन के? नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के कुछ 3 मेथड्स होते हैं, जैसे कि यूनिक कास्ट, मल्टी कास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के 3 मोड्स में मैंने आपको बताया है, उसी तरह से आपका जो है ये यूनिक कास्ट, मल्टी कास्ट और ब्रॉडकास्ट यूज होता है। इमेज देख के आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि यूनिक कास्ट से हम 1 to 1 कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी कास्ट से हम 1 to many, यानी कि जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to all, यानी कि हम सभी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सभी को अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यहाँ तक की 3 मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन, ओके। अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एड्रेसेस पढ़ेंगे, ठीक। हाँ जी, तो अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एड्रेस। एड्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आईपी, मैक एंड पोर्ट नंबर। जो भी आप किसी के भी पर्पज से ले लो, जैसे विक्टिम के पर्पज से ले लो या फिर अटैकर के पर्पज से ले लो, तो अटैकर या विक्टिम्स क्या करते हैं, किसी भी टारगेट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो उनके लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती क्या चीज़ है? फर्स्ट आईपी जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड मैक यानी कि एक एग्जांपल दूं तो जैसे आपने आधार कार्ड ढूंढ लिया, लेकिन आधार कार्ड का यूज़ क्या है आपका, और आधार नंबर, वो डिटेल्स, ठीक है। उसी तरह से आपका मैक एड्रेस भी होता है। मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट्स का, ओके। एंड आईपी होती है आपकी 32 बिट्स की, ओके। यहाँ तक क्लियर। एंड थर्ड यानी कि होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है आपका कि पता लगाया जा सके कि हम जो टारगेट है या हम या कोई भी कौन कौन से पोर्ट पे हमारा कौन कौन सा पोर्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है, किस पोर्ट पे सबसे ज़्यादा वर्किंग चलती है, वो होता है आपका पोर्ट नंबर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन फर्स्ट एरिया। नेटवर्किंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें कि एरियाज नापे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एरिया होता है आपका पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे इमेज में दिया गया है, आप एक लैपटॉप के थ्रू प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, माउस कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सब हो जाती है आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क में। सेकेंड एरिया नेटवर्क होता है आपका लोकल, यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मान लो अब एक वाईफाई है, ठीक है, अब उस वाईफाई से काफ़ी कम से कम 10 सिस्टम कनेक्ट है, 10 लैपटॉप कनेक्ट है, 10 फ़ोन कनेक्ट है, तो ये हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जिस एरिया में, जैसे मैं अभी मान लो कि रोहिणी ईस्ट साइबर डिफेंटेक में बैठा हूँ, यहाँ पे जो वाईफाई लगा है उससे मैं भी कनेक्ट हूँ, यहाँ जितने सिस्टम्स हैं वो भी कनेक्ट है, तो उसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। एंड थर्ड हमारा आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि लाइब्रेरी, लैब, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये सब जो होती हैं ये एक कैंपस ही है, ठीक है। इन सबको अलग अलग नेटवर्क्स, इंटरनेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कभी भी देखना, आप हॉस्पिटल जाते हो तो अंडरग्राउंड में कभी कभी आपके जो है इंटरनेट नहीं वर्क करता है, नेटवर्क नहीं आता है। कॉलेज में भी यही होता है, एंड लाइब्रेरी एंड लैब में भी यही होता है, ठीक है। तो इनको अलग अलग नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके। फोर्थ नेटवर्क्स होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बस आपको जो है ना थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी है, जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क में दिया गया था उसी तरह से आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में दिया है। इसमें क्या है, आपको ऑफिसेज जितनी होंगी उनको अलग नेटवर्क, यूनिवर्सिटी कैंपस जितने होंगे उनको अलग नेटवर्क, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट्स की चीज़ें, बिल्डिंग्स होंगी उनको अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है। और जितनी अलग अदर चीज़ें होंगी उनको अलग अलग नेटवर्क, इनको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, यानी कि मैप, ओके। फिर आ जाता है आपका फिफ्थ एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे उन कंट्रीज, स्टेट्स को, उनको ही हम प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क, ठीक है। ये हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में। एंड फिर आपका लास्ट आता है
सिक्स्थ एरिया नेटवर्क जो कि है वायरलेस वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि अभी के टाइम पे और अभी और यानी कि मेरे को जहाँ तक लगता है आगे भी ये चीज़ वर्क होगी, जिससे कि आप भी यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आधी यानी कि पूरी वर्ल्ड ही यूज़ कर रही है इसको, एक तरह से मानो फ़ोन का। आप कभी भी किसी को भी कॉल कर देते हो, कभी भी किसी को चैट्स कर देते हो, कभी भी किसी को मैसेज कर देते हो, तो ये हो गया आपका वायरलेस वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब, इससे पहले हम लोग 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक। ये लाइट का पंखा और वो पंखा। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क्स की कुछ टोपोलॉजीज भी होती हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट ही टॉपिक है इसमें। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक तरह से आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से सारी चीज़ें होती है वो। P2P यानी कि पेयर टू पेयर टोपोलॉजी। पेयर टू पेयर टोपोलॉजी में क्या होता है आपका कि आप एक ही पर्सन से कनेक्ट हो और उसी के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो, यानी कि चैट्स, पर्सनल डेटाज, पब्लिक डेटाज, प्राइवेट डेटाज, हर एक चीज़ें कर रहे हो आप दोनों के बीच में ही, तो सेपरेट है वो। तो ये पीयर टू पीयर बहुत ही बढ़िया होता है एक ही पर्सन के लिए, एक ही पर्सन से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। सेकंड, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे मान लो ड्रॉप लाइन जो है वो एक स्विच है, ठीक है, और ये सब जितने भी है वो सब एक एक सिस्टम्स कनेक्ट है हमसे, ठीक है। अब अगर मान लो कोई सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, अगर कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो सिस्टम को नुकसान होता है, ना कि बाकी के सिस्टम्स को। और अगर स्विच खराब हो जाती है तो किसको दिक्कत होगी, सारे ही सिस्टम्स को, ठीक है, क्योंकि स्विच अगर वर्क नहीं करेगा तो वो चीज़ कैसे चलेगी, ठीक है, हमारे सिस्टम्स कैसे चलेंगे। फिर आपका आ जाता है थर्ड टोपोलॉजी यानी कि रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक सर्कल में, ठीक है। इसमें किसी के भी डेटा जो होते हैं वो सिक्योर नहीं होता है। कोई अगर मान लो कि ए अगर बी को भेजना चाहता है डेटा, तो वो सी डी के बाद डी के पास जाएगा, ए बी के पास जाएगा, या अगर बी सी को बोलना चाहता है तो डी ई उसके बाद जाएगा सी के पास, ए के पास भी चला जाता है। तो इसमें किसी के भी डेटा जो है पर्सनल नहीं रहते हैं, सबके डेटा जो है लीक होते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। फिर आपका आता है फोर्थ टोपोलॉजी यानी कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है आपका कि हब जैसे होता है ना, हब से ही सभी लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हब खराब हो जाता है तो सभी को नुकसान होता है, और अगर हब ठीक चलता है तो सभी एकदम सेफ रहते हैं। ये थोड़ा बहुत जो है आपका बस टोपोलॉजी से मिलता जुलता है, ठीक है। एंड आपका फिर ट्री टोपोलॉजी आता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है साइबर डिफेंस टेक के नीचे 2 मैनेजर हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, उनके अंडर में 2 लोग हैं। अगर वो 2 लोग जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें रिपोर्ट करना होगा तो वो साइबर डिफेंस टेक के बॉस को नहीं, यानी कि जिसके अंडर में है वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और साइबर डिफेंस टेक के बॉस को जो है उनको कौन रिपोर्ट करेगा, जिनको उन्होंने रखा, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्री टोपोलॉजी के एक के नीचे एक बंदा काम कर रहा है। एंड लास्ट आ जाता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है सभी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कोई किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है, सब अपने पे डिपेंड होते हैं। कोई किसी का डेटा भी किसी के पास लीक नहीं होता, सभी के डेटा सभी के पास सेफ रहता है, जिसको जो भेजना चाहता है वो भेजता है। ये होता है आपका मैश टोपोलॉजी। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।